खलील अहमद नीनी तालवाला के लिखे गए कालम से एक खूबसूरत व तंजिया इक़्तिबास। ये 1960 की बात है, जब फ्रांस के तसल्लुत से कांगो को आज़ाद कर दिया गया। इसके बाद वहां पर फ्रांस ने अपना सफ़ीर भी तैनात कर दिया। वहां के घने जंगलात को देखने की जस्तजू में एक मर्तबा फ्रांसीसी सफ़ीर शिकार की तलाश में कांगो के अन जंगलात की जानिब निकल गया। जंगल में चलते चलते उस सफ़ीर को दौर कुछ लोग नजर आए। वो समझा, शायद मेरे इस्तकबाल के लिए ये लोग मौजूद हैं। जब वो उनके करीब पहुंचा तो मालूम हुआ कि ये लोग तो एक खतरनाक आदमखोर कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इन लोगों ने फ्रांसीसी सफ़ीर को पकड़ लिया और ज़बह कर दिया। फिर उस सफ़ीर की कड़ाही बनाई और गोरे के सफ़ेद गोश्त के खूब मज़े उड़ाए। इस वाक़ये का इल्म जब हुकूमत फ्रांस को हुआ तो वो सख्त बरहम हुए और कांगो की हुकूमत से मुतालबा किया कि वो सफ़ीर के वर्सा को कई मलियन डॉलर खून बहा के तौर पर अदा करे। गरीब मुल्क कांगो का तो खजाना खाली था, मुल्क में गुर्बत और कहत साली थी। बहरहाल कांगो की हुकूमत ने फ्रांस को एक खत लिखा, जिसकी इबारत कुछ यूं थी: कांगो की हुकूमत की जानिब से हुकूमत फ्रांस के नाम। फ्रांस के मोहतरम सफ़ीर के साथ पेश आए वाक़ये पर हमारी हुकूमत आपसे सख्त नादिम है और मुआफ़ी की तलबगार है, चूँकि हमारा मुल्क खून बहा अदा करने की इस्तिताअत तो नहीं रखता। लिहाजा गौर व फिक्र के बाद हम आपके सामने ये तजवीज़ रखते हैं कि हमारा जो सफ़ीर आपके मुल्क में मौजूद है, आप उसको बदले में खा जाएं। यानी माल के बदले माल, जान के बदले जान। इस मिसाल के पेश नज़र अब पाकिस्तान को भी ये ही करना चाहिए कि वो IMF को ख़त लिखे, जिसका मजमून कुछ यूं होना चाहे: पिछले 70 बरसों में हमारे मुल्क की इशराफिया ने जो कर्जे आपसे हासिल किए, जन की अदायगी करना यहाँ के अवाम का खून करने के मुतरादिफ है। वो सब कर्जों की रकूमात यहाँ से घूम कर आप ही के बैंकों में वापस चले जाते हैं। हम आपके दिए गए उन कर्जों की अदायगी तो नहीं कर सकते। लिहाजा गुजारिश ये है कि हमारी इस इशराफिया के तमाम बैंक बैलेंस, उसासे और जो वहाँ उनकी जायदादें मौजूद हैं, उन कर्जों के बदले में आप वो सब रख लें।